राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 17वां अध्याय। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवा, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुण जी ने भगवान केशव की आज्ञा से ब्राह्मण श्रेष्ठ से इस प्रकार कहा। गरुण जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, और यह वचन जो श्री हरि भगवान ने कहा है सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला जो दुख है वह तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य जो तुम्हारी बुद्धि श्री हरि भगवान में लगी हुई है। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो, श्री हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुद्ध के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त करके जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इससे अत्यंत दुरस्त संसार से तारने वाले श्री हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। और यह श्री हरि भगवान की कृपा से ही मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि भगवान को धारण करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते ही देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर श्री भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर्ग को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के पैदा होने पर सुदेव शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान करके भगवान की पूजा करके ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुण जी के प्रेम से यह पुत्र प्राप्त हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के सदृश है। इसीलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हूँ। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर दिया और गायत्री मंत्र का उपदेश किया। इसके बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ और उस ब्रह्मचर्य के तेजस से युक्त वह बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया और अर्धपाद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की।
और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए और बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान और बोलने में चतुर्वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, दो चामर धव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान यह तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, तिरवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का तो गुणों का समुद्र है। कंदा और कोक का संधि स्थान गढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकड़े टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। लेकिन एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे कि यह सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए, क्योंकि आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12 वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इसे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निःसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन को औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया और पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण करके चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करके बाद में पति से बोली, गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्र अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी इसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए। राज्य परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसीलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ होकर हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से ही त्याग दिया। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल की कथा में, मतलब अध्याय 18 की कथा में कल आप सुनेंगे। तो अब सुनेंगे आप श्री हनुमान जी की कथा। भगवान के भक्तों में एक बहुत ही बड़ा नाम जो आता है वह है श्री नारद जी का। श्री नारद जी बोले, बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा, गुण और शरणागति की महिमा को पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुकंत नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी राजा था। यह उस समय की बात है
जब भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। वहाँ ब्रह्म ऋषि नारद जी भी थे और सुकंत भी थे। नारद जी सुकंत जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुकंत जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहाँ बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको भी प्रणाम करोगे क्या? सबको प्रणाम भी करोगे क्या? सुकंत जी ने कहा, हाँ, मर्यादा है संतों को प्रणाम करने की। नारद जी बोले, विश्वामित्र जी भी वहाँ बैठे हैं, क्या उन्हें भी प्रणाम करोगे? तब सुकंत बोले, हाँ, वे भी ब्रह्म ऋषि हैं, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुकंत बोले, हाँ, परंतु उन्होंने तपस्या से ब्रह्म पद को प्राप्त किया है। नारद जी बोले, परंतु मूल में तो क्षत्रिय ही है ना। सुकंत बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? तब नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना, बाकी सभी ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। अब इसके बाद सुकंत जी भगवान के दरबार में गए तो उन्होंने भगवान को नमन किया, सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा। और पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुँचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन माथा नहीं रखा। विश्वामित्र जी ने तो ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे और नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या देखा? मुझे तो नहीं पता। नारद जी बोले, सुकंत को विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुकंत ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया और आपके बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसा किया तो उस पर इस बात का मेरा ध्यान गया नहीं, इसका कोई विशेष कारण है क्या? तो नारद जी बोले, हाँ, वह कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने हैं। अब यह सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। नारायण नारायण। नारद जी वहाँ सुकंत को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाते हैं और यहाँ उनकी शिकायत भी करते हैं। तो इस बात में नारद जी का कुछ विशेष उद्देश्य भी था। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम जी बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर भगवान श्री राम बोले, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं सुकंत का मस्तक आपके चरणों में ना डाल दूँ तो मैं रघुवंशी नहीं, आप शांत हो जाइए। नारद जी सीधा सुकंत के राजमहल में पहुँचे और वो सुकंत जी से बोले, अब तो शाम तक मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर विश्वामित्र जी के चरणों में डाल देंगे। अब तो सुकंत जी घबरा गए और बोले, महाराज, आपने हमें फंसा दिया, हम तो साष्टांग प्रणाम करके लौटने ही वाले थे, आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, अब तो समस्या सच में फंस गई है। सुकंत जी रोने लगे और बोले कि प्रभु, अब कैसे बचें? भगवान ने तो कह दिया, मैं रघुवंशी नहीं, यदि सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में ना पहुंचा दूं। और भगवान कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहते। तो अब मैं मारा ही जाऊंगा, कोई उपाय है प्रभु? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण, एक ही उपाय है, हनुमान जी वही बचा सकते हैं। सुकंत जी बोले, परंतु राम जी की आज्ञा का विरोध भला हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वह है माता अंजलि। चलो, मैं उन्हें तुमसे मिलवाता हूँ।
नारद जी ने उन्हें अंजलि माता के पास लेकर गए और सुकंत जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा, माँ मेरी रक्षा कीजिए। माता अंजलि बोली, बेटा बताओ तो सही, बेटा बताओ तो सही, क्या समस्या है। सुकंत बोले, माँ त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं। एक राजा मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है, यदि मैं उसे आज्ञा दूं तो वह कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूँ। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मन में ही विचार किया, नारायण नारायण, अब काम बन गया। अब तो भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, बेटा मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। हनुमान जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे सिर सराखों पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ किसी की रक्षा का व्रत ले और वह उसे मार दे। कौन है वह राजा जो इसे मारना चाहता है। सुकंत ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। अब तो हनुमान जी सुनकर सन्न रह गए। क्या मेरे स्वामी हैं वो। माँ आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया। माँ वे तो मेरे प्रभु हैं और उनके विरुद्ध भला मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। माता अंजनी बोली, बेटा हमने तो वचन दे दिया है, अब तो उसे तुम्हें निभाना ही होगा। अब हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। वे सुकंत को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था, सूर्यास्त होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, बस एक ही उपाय है, तुझे अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा और जहाँ राम नाम रुका वहीं भगवान का बाण तुझे समाप्त कर देगा। पर यदि तेरी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तू बच जाएगा। तो बस सीताराम 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 यही जपता रहे। अब यही क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में जरा भी अंतर पड़ा तो प्रभु का अमोघ बाण तुझे काट देगा। अब तू चिंता मत कर, बैठ जा और नाम जप शुरू कर दे। सुकंत बैठ गए और नाम जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज ने करताल उठाई और वह भी प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संधान किया। अमोघ बाण का संधान किया, बाण छोड़ा गया और वह तीव्र वेग से चला। लेकिन जहाँ हनुमान जी महाराज और सुकंत नाम जप कर रहे थे वहाँ पहुंचकर बाण रुक गया। उसने उन दोनों की परिक्रमा की और वापस लौट आया और वापस लौट गया। अब भगवान श्री राम तो देखकर चकित रह गए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब अमोघ बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापस कैसे आ गया। वे आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिससे मेरा बाण टकराकर वापस लौट आया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जहाँ सुकंत है वहाँ तुरंत जाओ, देखो वहाँ ऐसा क्या हो गया है कि बाण ने उसका गला नहीं काटा। लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे और जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। सुकंद भी समाधि में लीन थे। लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया। वे भी वहाँ बैठ गए और तालियां बजाते हुए जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान किया, बाण तो वापस आ गया और अब लक्ष्मण भी वहाँ से नहीं लौटे। अब ना ही उनकी कोई सूचना आई है, वहाँ कुछ तो विशेष चल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने तो संकल्प कर लिया था कि संध्या से पहले उसका शीश काट कर लाएंगे। तब भगवान श्री राम ने विनम्रता से गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव जी कृपया धैर्य रखें, मैं स्वयं ही जाता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूँगा, देखूँगा तुम क्या निर्णय लेते हो, देखूँगा तुम क्या निर्णय लेते हो। साथ में सभी ब्रह्म ऋषि और देवर्षि जी भी वीणा लिए हुए चल पड़े।
भगवान श्री राम वहाँ पहुँचे तो दृश्य देखा वह अद्भुत था। सुकंत प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहा था। प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहे थे और हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। और उनके साथ लक्ष्मण जी भी कीर्तन में लीन थे। भगवान श्री राम की आंखों में तो करुणा झलक उठी। अब मुझे समझ में आया, प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो वह मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना है, लेकिन यह नहीं कहा था कि काट कर ही लाना है। भगवान श्री राम जी ने सुकंत से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी भी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, ना सुकंत का दोष है और ना ही विश्वामित्र जी का। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ बाण से भी शक्तिशाली अगर कुछ है तो वह है आपका नाम। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है वह सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। आप नाम जप शुरू करें। कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगें तो हारना मत, क्योंकि यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। यह एक युद्ध है। कभी विपक्ष से अगर बाढ़ आकर घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखाकर थोड़ी भाग जाता है। तो चाहे जितनी भी विपत्तियां आएँ उनका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए नाम जप छूटना नहीं चाहिए। हरि के स्मरण से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार का दिन आता है और बहुत विशेष होता है यह दिन, क्योंकि हनुमान जी की आराधना इस दिन की जाती है। तो फिर ज्येष्ठ मास के मंगलवार में ऐसा क्या है, जैसे कि इस दिन को बड़ा मंगलवार या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इस विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है, मतलब दक्षिण भारत में इस प्रकार की मान्यता है कि इसी मंगलवार को, ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार को प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के किसी एक मंगलवार को हनुमान जी का जन्म उत्सव भी है। इसी प्रकार की कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से यह कथा पहली है महाभारत काल की। महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने एक बूढ़े बानर को रास्ते में लेटे हुए देखा। और उस बूढ़े बानर ने पूरे रास्ते में अपनी पूंछ इस प्रकार से फैला रखी थी कि भीम के लिए रास्ता पार करना बहुत कठिन हो रहा था। तब भीम ने क्रोध में आकर कहा, अरे बानर, अपनी पूंछ उठा ताकि मैं रास्ता पार करके और पुष्प लेकर आ सकूं। हनुमान जी ने भीम की तरफ देखा और देखकर कहा कि देखो, मैं तो बूढ़ा हूँ, एक तो बानर हूँ और बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ऐसे में पूंछ उठाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो तुम कहीं से किनारे से चले जाओ। लेकिन भीम तो अड़ गए कि मुझे यहीं से जाना है और तुम पूंछ हटाओ अपनी। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, बूढ़ा बानर हूँ, तुम इतने ताकतवर हो तो तुम ही मेरी पूंछ हटा दो और फिर चले जाओ। अब तो भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा पाए। तब भीम का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी ने उन्हें क्षमा करके उन्हें अपने असली स्वरूप का दर्शन करवाया। जब वह घटना घटी थी तब ज्येष्ठ मास का मंगलवार था और इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी कथा है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे,
तब भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ था। विप्र अर्थात पुरोहित के रूप में, और वह दिन था ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार। इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या फिर मंगल के नाम से भी जानते हैं। इससे जुड़ी हुई तीसरी कथा भी त्रेता युग की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीता जी की खोज में जब हनुमान जी रावण के लंका में पहुँचे, तब रावण ने हनुमान जी के पूँछ में आग लगाई थी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूँछ में बड़वानल अर्थात अग्नि पैदा कर दी थी और फिर पूरी लंका को उलट पलट कर जलाया। आप सभी इस कथा को जानते ही हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार था। इसीलिए भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या फिर बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और कथा है कि ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला था। इसी कारण ज्येष्ठ मास के मंगल को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। इस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाना है। अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो घर में भी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। या फिर हनुमान चालीसा का कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हैं आप, जैसे कि 11 दिन का संकल्प लेकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं किसी भी विशेष मनोकामना से, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, मतलब मंगलवार के दिन से। अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है। तुलसी महारानी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। नमो नमो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो जाके पत्र मंजरी। कोमल जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए सभी लोग तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने पहले से कर लिया है सब्सक्राइब तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।